आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के उचका गांव थाना क्षेत्र के साखे बाजार में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों से 4 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज डॉक्टर की देखरेख में चल रहा है। जख्मी लोगों में साखे बाजार निवासी अदालती शाह के बेटे ओम प्रकाश सोनी और उनके भतीजे शंभू शाह सोनी के बेटे कमलेश सोनी शामिल हैं। वहीं दूसरे पक्ष से साखे खास गांव निवासी स्वर्गीय स्वामीनाथ गुप्ता के बेटे उमेश गुप्ता और उमेश कुमार गुप्ता के बेटे विशाल गुप्ता घायल हुए हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों की दुकानें एक ज्वेलर्स और दूसरे कपड़े की पास ही हैं। इसी कारण दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और फिर बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। इस घटना से साखे बाजार रण क्षेत्र में तब्दील हो गया, जिसमें एक पक्ष से चाचा भतीजा और दूसरे पक्ष से पिता पुत्र घायल हो गए। फिलहाल सभी घायलों का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जारी है। इस संबंध में घायल विशाल गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 दिनों से आरोपियों द्वारा 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। पहले तो उन्होंने इसे मजाक समझा, लेकिन सोमवार की सुबह जब वे दरवाजे पर पहुंची और लाठी डंडे से हमला कर दिया तो वो गंभीर हो गए। इस हमले में विशाल और उनके पिता घायल हो गए। दूसरे पक्ष से घायल ओम प्रकाश सोनी ने बताया कि उनका भतीजा विशाल गुप्ता की दुकान पर 2 महीने तक काम करता था, लेकिन उसने काम छोड़ दिया। उसके 25 रुपये बकाए थे, जिसे मांगने पर वो गया। इसी दौरान विशाल और उनके पिता ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। जब ओम प्रकाश बीच बचाव के लिए पहुंचे तो उन पर भी हमला कर दिया, जिससे वे भी घायल हो गए। इस संबंध में उचका गांव थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की सूचना मिली है और कुछ लोग घायल हुए हैं। जिले के कुचायकोट प्रखंड के बिशंबरपुर मोड़ पर दुर्गा पूजा के बाद स्थानीय लोगों द्वारा एक लोकल ड्रामा का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने भाग लिया। नाटक के माध्यम से दहेज प्रथा को समाप्त करने की अपील की गई। आपको बताते चले कि वर्तमान डिजिटल युग में लोग धीरे धीरे पुरानी यादों को भूलते जा रहे हैं। इन्हीं यादों को ताजा करने और समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बिशंबरपुर गांव के ग्रामीणों ने इस नाटक का मंचन किया। कलाकारों ने अपनी उत्कृष्ट अभिनय से लोगों का दिल जीत लिया और दहेज लोभियों पर प्रहार करते हुए पुरानी परंपराओं को जीवंत किया। नाटक में हास्य और मनोरंजन के दृश्य देखकर दर्शक लोटपोट हो गए। समिति के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने बताया कि लोग नए युग में पुराने रीति रिवाजों को भूलते जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए नवयुवक दल के सदस्यों के साथ मिलकर दुर्गा पूजा के बाद लोकल नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और नाटक का आनंद लिया। इस नाटक का मुख्य विषय दहेज प्रथा का विरोध था। कुचायकोट प्रखंड अंतर्गत ग्राम बिशंबरपुर में हर साल की भांति इस साल भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था, जिसमें एक नाटक का भी प्रोग्राम किया गया था। तो विलम्ब के कारण उस समय नहीं हो पाया। जो हमारे गांव के नवयुवक दल एवं सभी मिल करके आज हम लोग एक नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें दहेज पर हम लोग एक नाटक चयन किए थे, जो हम लोग सभी मिल करके उस नाटक को खेले और इस नाटक में काफ़ी संख्या में भीड़ हुआ, जिसमें काफ़ी महिलाएं पुरुष भी उपस्थित हुए थे, जिसमें सभी लोग शांति बनाए बैठ करके इस नाटक से आनंद लिए। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। LED टीवी, AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। EMI की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज।
खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें मुरलीवाला मार्केट मेन रोड गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। गोपालगंज जिले के थावे बस स्टैंड के समीप NH 531 पर MK होटल के सामने स्थित एक बैटरी की दुकान में बीती रात अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर लगभग 1.5 लाख रुपए की संपत्ति चोरी कर ली। ये बैटरी की दुकान उसका गांव थाना क्षेत्र के वृंदावन तकिया गांव निवासी दस्तगीर आलम की है। दुकानदार दस्तगीर आलम ने बताया कि रविवार की देर शाम दुकान बंद कर भी घर चले गए थे। सोमवार की सुबह आसपास के दुकानदारों ने सूचना दी कि उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। दुकान पर पहुंचने पर उन्होंने पाया कि गोदाम का ताला भी टूटा हुआ है और वहां से 6 नई बैटरियां, 10 पुरानी बैटरियां और अन्य सामान चोरी हो चुके हैं। चोरी की गई संपत्ति का कुल मूल्य लगभग 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। चोरों ने अंधेरे का लाभ उठाते हुए रात के समय इस घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष धीरज कुमार राम अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। वे CCTV कैमरे की फुटेज खंगाल रही हैं। दुकानदार ने यह भी बताया कि लगभग 1 साल पहले इसी दुकान में चोरी हुई थी, जिसके लिए थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन उस समय कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन I+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। मेडिकेयर हॉस्पिटल, विश्वसनीय और अनुभवी चिकित्सकों के साथ। डॉक्टर गुलरेज आलम, नवजात शिशु एवं बाल रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर आसिफ रजा, पेट, छाती और हृदय रोग स्पेशलिस्ट। डॉक्टर शमशेर आलम, डेंटल सर्जन। सेवाएं रूट कैनाल, दांतों की सफाई, पायरिया और दुर्गंध का इलाज। हम बच्चों के शीशा में रखने की सुविधा, ऑक्सीजन, नेबुलाइजेशन, फोटोथेरेपी और ECG उपलब्ध कराते हैं। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे 7 दिन। मेडिकेयर हॉस्पिटल, स्थान थावे रोड, बिप्रासी स्कूल के सामने, गोपालगंज। गोपालगंज में अपराधियों ने एक प्रवासी मजदूर को हथियार दिखाकर जबरन 1 लाख रुपए का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कराया। ये घटना 7 अक्टूबर नगर थाना क्षेत्र के घोष मोड़ की है, जहां दुकानदार को धमकाकर अपराधियों ने उसे जबरन बोलेरो गाड़ी में बैठाया और उसके मोबाइल से एक अन्य खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करा दिए। इसके बाद अपराधियों ने मजदूर को बरौली बाजार में छोड़ दिया। प्रवासी मजदूर ने 10 अक्टूबर को नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस की जांच में एक आरोपी की पहचान हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपी रमेश कुमार के खाते में 93,000 रुपए होल्ड कर दिए गए हैं। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सुरक्षा को और भी मजबूत किया जाएगा। वहीं पीड़ित प्रवासी मजदूर ने
पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पिछले महीने 7 तारीख को एक व्यक्ति बस स्टैंड के पास बाहर से आया हुआ था, जिसको कुछ लोगों ने अपने स्कॉर्पियो में बैठा लिया और उससे जोर जबरदस्ती करते हुए पैसा उसके एटीएम कार्ड से निकलवाया और किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट पर ट्रांसफ़र करवाया गया था, जिसमें कि पुलिस द्वारा कांड दर्ज किया गया था और इसमें वैज्ञानिक और मानवीय अनुसंधान के किया गया और जिसमें कि जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करके उसको निकालने का प्रयास निकाला गया था, वो व्यक्ति को आज अरेस्ट किया गया है और माननीय न्यायालय में उसको अग्रसारित किया जा रहा है और उसके निशानदेही पे अन्य लोगों की भी पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है और इस घटना में अन्य कौन कौन लोग थे उसकी भी जांच चल रही है। अभी पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास होने की जानकारी नहीं प्राप्त हुई है और अन्य कौन कौन लोग इसके पीछे शामिल हैं उसके बारे में पूछताछ चल रही है। विजयपुर प्रखंड के किसानों को बिना नाप तौल के रबी फसल के दलहन और तेलहन बीज की आपूर्ति की जा रही है। यह आपूर्ति विजयपुर प्रखंड किसान कार्यालय द्वारा की जा रही है। बिहार सरकार द्वारा इस समय किसानों को अनुदानित मूल्य पर मटर, मसूर और सरसों के बीज का आवंटन किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को पहले से ही ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसके बाद किसान सलाहकार और किसान समन्वयक द्वारा बीज का वितरण कार्यालय परिसर के ग्राउंड फ्लोर में किया जा रहा है। परंतु वितरण के दौरान मटर के बीज की नाप तौल के लिए तराजू की बजाय डिबो का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मानक प्रक्रिया के विपरीत है। 20 किलो बीज की थैली के लिए 10 डिबो का प्रयोग किया जा रहा है। जब इस विषय में बीज वितरित कर रहे कर्मियों से पूछा गया तो उनका कहना था कि यह सरकारी विभाग है, कोई प्राइवेट दुकान नहीं। जब इस मामले पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया तो वे अपने कार्यालय से अनुपस्थित पाए गए, जबकि दिन के लगभग 1 बजे का समय था। सूत्रों के अनुसार अधिकारी कार्यालय में कभी कभार ही आते हैं और अधिकतर काम समन्वयक ही देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि विभागीय लापरवाही के चलते किसानों को तराजू के बजाय डिब्बे से बीज तौल दिए जा रही हैं। हाल ही में जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CS ने इस कार्यालय का निरीक्षण किया था, जिसके बाद कार्यालय की रंग रोगन की गई, जिससे बाहर से सब कुछ ठीक ठाक दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन वास्तविकता धरातल पर इससे बिल्कुल अलग है। भोरे थाना क्षेत्र के पाखोपाली गांव में दीपावली की रात दीपक जलाने को लेकर हुए विवाद में 2 लोगों की मौत हो गई। मृतक नवल किशोर गोंड और उनके पड़ोसियों के बीच भूमि विवाद पहले से ही चल रहा था, जो न्यायालय में विचाराधीन है। दीपक जलाने के इस विवाद ने अचानक हिंसक ले लिया। घटना भोरे थाना क्षेत्र के पोखरबिंडा गांव में हुई, जहां विवादित भूमि पर दिया जलाने को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि किराना दुकानदार नवल किशोर गोंड पर टांगी से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। बचाने पहुंचे नवल किशोर के 2 भाई और उनकी बुजुर्ग मां पर भी हमला किया गया, जिनमें वे घायल हो गए। इस दौरान गंभीर रूप से घायल राजकिशोर प्रसाद की हालत बिगड़ने पर उन्हें लखनऊ ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घटना में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थावे थाना क्षेत्र के थावे जगमलवा रोड पर रविवार देर शाम एक महिला से 20,000 रुपए और मोबाइल छीनने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार जगमलवा गांव के फिरोज कौसर की पत्नी हुसन आरा खातून थावे बाजार से आधार कार्ड के जरिए 20,000 रुपए निकालकर ई-रिक्शा से घर लौट रही थी। रास्ते में चिमनी के पास अपाचे बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने ई-रिक्शा पर झपट्टा मारते हुए महिला का पर्स छीन लिया, जिसमें 20,000 रुपए और मोबाइल था। थाना अध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किए जा रहे हैं। बरौली थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव में बिजली की करंट की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के शंभू शाह के पुत्र रंजीत शाह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि गांव में एक मकान की ढलाई का काम चल रहा था, जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी थी। मकान के पास से बिजली की तारें गुजर रही थी और वहां काम कर रहे मजदूर अपने अपने काम में जुटे हुए थे। इस दौरान रंजीत शाह अचानक बिजली की तार की चपेट में आ गए,
जिससे उन्हें तेज करंट लगा और वह तुरंत जमीन पर गिर गया। आनन फानन में उसे इलाज के लिए बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रंजीत की मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और गांव में शोक का माहौल बन गया। थाना अध्यक्ष संदीप कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। खबर लिखी जाने तक इस मामले में किसी भी परिजन द्वारा थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई थी। गोपालगंज के समहरालय परिसर में गंगा उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार और जिला गंगा समिति नमामि गंगे गोपालगंज के सहयोग से हुआ। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार CH और उप विकास आयुक्त कुमार निशांत विवेक ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों और भारत स्काउट एंड गाइड के छात्र छात्राओं को गंगा स्वच्छता की प्रतिज्ञा दिलाई। प्रतिज्ञा में सभी ने शपथ ली कि वे गंगा के घाटों को साफ रखेंगे, गंगा में कूड़ा कचरा या पॉलिथीन नहीं डालेंगे, साबुन और डिटर्जेंट का उपयोग नहीं करेंगे। इसके बाद हस्ताक्षर अभियान में जिला पदाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने हस्ताक्षर किए। अंत में जिला पदाधिकारी ने सभी उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया और गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प दोहराया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।